हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट मिनट ट्रिक्स, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पहली बात, सेशन शुरू करने से पहले बेसिक सी बातें बता देती हूँ आपको। एडमिट कार्ड्स, अपनी दोनों फोटोग्राफ्स, आपके जो भी आधार कार्ड है या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट्स है, वो पहले ही एक दिन पहले ही अपने पास एक जगह इकट्ठे करके रख लीजिएगा। एग्जाम वाले दिन खुले कपड़े ओपन, यानी कि आप खुले जब आप क्लोथिंग पे जाते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो लूज क्लोथिंग जिसको कहते हैं, लूज क्लोथिंग पहन के जाइएगा, स्टिफ फील नहीं करेंगे। सैंडल्स, फुटवियर्स जो होते हैं वो पहन के जाइए। और वाटर बॉटल जरूर कैरी करिए, ठीक है, गर्मी का टाइम है। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, और अच्छे से पेपर देके आइए। एंड एग्जाम सेंटर में पहले टाइम से पहले पहुंच जाना। लास्ट मिनट पैनिक क्रिएट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो लास्ट मिनट पैनिक शुड नॉट बी देयर। कभी कभी बहुत बढ़िया बच्चे पढ़े होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंच गए, तो फिर सारा मूड ऑफ हो जाता है, अच्छे से पेपर नहीं दे पाएंगे आप। दूसरा, सिस्टम पे जब बैठते हैं तो सिस्टम की फंक्शनिंग उसी टाइम चेक कर लीजिए, ठीक है। सिस्टम आपका सही चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, पहले इन्फॉर्म कर दो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट से ही मैं आपको टिप्स देना शुरू करूंगी। सबसे पहला मेरा टिप यही है कि जो पेपर 1 है, एक्चुअली मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर चुकी थी लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो माइक है वही नहीं था। तो ये ऑलरेडी मैंने सेशन रिकॉर्ड किया, एक एक चीज लिखी, एंड आई रियलाइज मेरे पास माइक ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया वो ऑडियो। सो आई एम री रिकॉर्डिंग इट, ऑलरेडी द स्लाइड्स आर देयर। सो सबसे पहले क्या है कि पेपर 1 आपने 60 से 65 मिनट्स के अंदर फिनिश कर देना है। 65 से 66 मिनट पे गए तो पेपर 2 जितना बढ़िया आता हो खराब होगा। तो वाइंड अप इन 60 टू 65 मिनट्स पेपर 1। नंबर 2 मैं बात करूंगी एजुकेशन के पेपर की, बैक टू बेसिक्स। लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया पेपर आया था कॉन्सेप्चुअल, इस बारी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है। एनटीए आफ्टर ऑल कितने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग वर्डिंग वाला क्वेश्चन आए तो बस मैम को याद कर लेना, और याद कर लेना कि मैंने एक चीज बोली है, बैक टू बेसिक्स। जितने मर्जी घुमावदार क्वेश्चंस हो, अगर आपको की फ्रेजेस या कीवर्ड्स पता हैं, आप कहीं ना कहीं से आंसर निकाल पाएंगे। वो बेशक एजर्शन रीजनिंग हो, वो बेशक स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द फॉलोइंग हो, लंबा क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म क्वेश्चन आया, जितना मर्जी लंबा चौड़ा लिखा हो, आपको पता है प्रियंका मैम ने कीवर्ड्स क्या बताए, हर्बर्ट मीड, ब्लूमर, माइक्रोस्कोपिक, व्यू ऑफ द सोसाइटी, है ना, सिंबलिज्म। तो ये पर्सपेक्टिव, रिलेटिव डिप्रीवेशन, कंपैरिजन, लोअर ग्रुप विद द अपर ग्रुप, राइट, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, सिचुएशनल वल्नरेबिलिटी, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चंस है, जैसे ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, तो की फ्रेजेस, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, समथिंग न्यू, ग्राउंडेड थ्योरी, डेटा सैचुरेशन, राइट, डिफरेंट कोडिंग्स, कैटेगराइजिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ग्लेसर स्ट्रॉस। तो ऐसे में आपको कॉन्सेप्ट मैप्स याद करने हैं, की फ्रेजेस याद करने हैं, वही आपको आंसर दिला देंगे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का। देन ऑलवेज रिमेंबर यूज एलिमिनेशन टेक्निक। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको एलिमिनेशन यूज करना है। उसमें क्या है, आपके आंसर होने के सही चांसेस हो जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा नहीं आता तो टिक कोई भी कर दिया, इना मीना डिगा, उसमें क्या है, आपके 1/4 चांस होता है राइट होने का। वेराज अगर आप एलिमिनेशन करते हैं, अगर एक आपने एलिमिनेट भी कर दिया तो आपके 1/3 चांस रह जाएंगे। 2 एलिमिनेट कर दिए, 1/2, यानी 50% चांस है आपका वो सही होने का। वो बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है। देन रिमेंबर 50:30:20 रेशियो। एग्जामिनेशन जो होते हैं बड़े लेवल के, उसके ऊपर, उसके अंदर ये एक नॉर्मल सा रूल फॉलो किया जाता है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन तो हर एवरेज बच्चा कर पाता है। हमारे केस में जो बच्चा ये कर पाता है उसकी पीएचडी तक हो जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, सीक्वेंस में नहीं, जम्बल्ड होते हैं ये। उसमें होता है अबव एवरेज, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के। ये आप क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका नेट तो पक्का है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट आते हैं बाकी के 20 क्वेश्चंस जो कि होते हैं हाई डिफिकल्टी लेवल और आउट ऑफ द सिलेबस। तो एक तरह से क्या है, पहले से ही अपने आप को बता के जाओ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने सुने भी नहीं होंगे, कई कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फ्रेम किए होंगे, और ऐसे 20 क्वेश्चंस अलाउड होते हैं। लास्ट दिसंबर के पेपर में तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही ऐसे थे। सो व्हेन यू नो, एवरेज क्वेश्चन से एक्साइट नहीं होना, अबव एवरेज को
बुद्धि से आपने मार्क कर देना है और 20 क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। यूज योर इंटेलेक्ट टू द मैक्सिमम। ये आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तो जो आपका डे ऑफ एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे 6-6 महीने पढ़ते हैं, साल-साल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन ना नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्वस तो आप अभी भी होगे, इट्स परफेक्टली फाइन, मैं भी हूँ आप सबके लिए, लेकिन कंट्रोल्ड नर्वसनेस होनी चाहिए, ठीक है? मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि बच्चे जो है ना, जो बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ते हैं, जो डे ऑफ एग्जाम पे कॉन्फिडेंटली जाके कर आते हैं पेपर, बहुत बढ़िया। लेकिन कई इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद, वो खराब कराते हैं पेपर, सिर्फ इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस की वजह से। तो आपने क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन अपने आप को टेल योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये करोगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। डोंट वरी, पास और फेल, जस्ट टेल योरसेल्फ, हमारी मैम ने कहा था ये कि जो आपने अभी तक मेहनत की है वो बस करके आ जाओ। और इसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यहाँ तो है मेहनत, तो वहां पे ऊपर वाले का आपको हाथ चाहिए, सिर के ऊपर ब्लेसिंग्स चाहिए कि आपकी नर्वसनेस कंट्रोल में हो और जो मेहनत है वो आप वहां पे उतार के आ जाओ। क्योंकि अगर आप नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अपना बेस्ट जो आता है वो भी नहीं दे पाओगे। बाकी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्ट शुड डोमिनेट, रिमेंबर फियर नर्वसनेस दे जस्ट गो अवे। क्या होता है ना, जो हमारे इमोशंस होते हैं, आपने देखा होगा, हम कोई पिक्चर देखते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, रोना आ गया, किसी को बहुत देर के बाद मिले खुशी के आंसू आ गए, है ना, बहुत ज्यादा दुखी हुए तो आंसू आ गए, कभी बहुत खुश हुए तो हंस रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं। रिमेंबर, हमारी फिलोसफी जो है, हमारा एक सब्जेक्ट है, ये जो इमोशंस हैं ये टेम्पररी होते हैं, आते हैं जाते हैं, डर है आया है चले जाएगा, लेकिन जो बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, जो तुमको इंटेलेक्ट दिया है ना, जो विघ्न आया है तुम्हारा, वो परमानेंट है। जब तक आपका बॉडी जो है वो जिंदा है, आप लिविंग फॉर्म के अंदर हो, बुद्धि, जिस बुद्धि ने आपको पढ़ाया है, जिस बुद्धि ने आपको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है, वो परमानेंट है। लेट दैट डोमिनेट। फियर आएगा, टेल योरसेल्फ, आया है, लेट इट गो। खुशी आई है, लेट इट गो। तो उसी से मुझे एक चीज और भी आपको बतानी है कि जब भी इजी क्वेश्चंस आए, उनको आपने देख के एक्साइट नहीं होना कि मुझे आता है। बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप घबरा जाएंगे। सो टेल योरसेल्फ, मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे सम अवस्था में रहना है और अपने पेपर्स अच्छे से दे के आने हैं। सो रिमेंबर, इंटेलेक्ट शुड डोमिनेट, फियर विल कम एंड गो, नर्वसनेस विल कम एंड गो। डू योर बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, 5 से 10 मिनट बफर टाइम हमेशा रखने हैं आपने। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो कुछ सेकंड में ही हो जाते हैं, जो लंबे क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट लग जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं, तो टाइम जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। जो भी हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, आई रियली विश एंड प्रे आप सबका JRF हो। जितने स्पेशली जिन्होंने मेहनत की है ना, मैं सच में प्रे करती हूँ कि आप अपनी मेहनत अपने पेपर में उतार के आओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप पढ़े हो तो आप खूब मेहनत आपने की है, आपको सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस उस दिन जाके उनको आप अच्छे से पेपर के ऊपर अप्लाई करके आना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे ही एग्जाम दोगे, आपको पता है आपने क्या करना है। व्हाट्सएप ग्रुप है अपना बना हुआ है, होपफुली टेलीग्राम अगर ओपन हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हो, तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और बताना पेपर कैसा हुआ। एंड फिर उसके बाद हम पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।